चार्ल्स डिकेंस का एक ऐतिहासिक उपन्यास बर्नाबी रुडगे, लंदन में 1780 गॉर्डन दंगों की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट है। कहानी 2 भागों में विभाजित, भीड़ की हिंसा, सामाजिक अन्याय और मानवीय पीड़ा के विषयों की पड़ताल करती है। डिकेंस के कम प्रसिद्ध कार्यों में से एक के रूप में, यह ऐतिहासिक घटनाओं और उनमें शामिल पात्रों के जीवन का एक विशद चित्रण प्रस्तुत करता है। भाग 1, कहानी 1775 में चिगवेल गांव में एक सराय द मीपोल में शुरू होती है, जहां मालिक जॉन विलेट ग्राहकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उनमें से उनके बेटे जो विलेट और एक युवा सज्जन एडवर्ड चेस्टर हैं। बातचीत 22 साल पहले एक स्थानीय सज्जन रूबेन हार्डेल की रहस्यमय हत्या की ओर मुड़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह अपराध स्टीवर्ट रुडगे द्वारा किया गया था, जो घटना के बाद गायब हो गया था। रूबेन के भाई, जेफरी हॉर्डेल, अब अपनी अनाथ भतीजी इम्मा के साथ पारिवारिक हवेली में रहते हैं। जैसा कि कथानक सामने आता है, विभिन्न पात्रों को पेश किया जाता है, जिसमें एक ताला बनाने वाले की बेटी डॉली वार्डन भी शामिल है, जो विलेट से प्यार करती है। एडवर्ड चेस्टर को इम्मा हॉर्डेल से प्यार है, लेकिन उनके परिवार मुश्किल में हैं क्योंकि चेस्टर प्रोटेस्टेंट हैं, जबकि हरेडेल कैथोलिक हैं। सिम टैपेटेड, क्रांतिकारी आकांक्षाओं के साथ एक ताला बनाने वाले के प्रशिक्षु, और ह्यूग, मीपोल में एक हिंसक और डराने वाला स्थिर हाथ, कहानी में शामिल हों। इस बीच, ग्रिप नाम के एक पालतू रेवन के साथ एक साधारण दिमाग वाला नौजवान बर्नाबी रुडगे, एक केंद्रीय व्यक्ति बन जाता है। वह इस विश्वास से प्रेतवादित है कि उसके पिता का भूत उसके साथ है। भाग 2, 1780 में, गॉर्डन दंगों की शुरुआत के साथ कहानी फिर से शुरू होती है। लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन, एक उत्साही कैथोलिक विरोधी, भीड़ को संसद पर मार्च करने के लिए उकसाता है, हाल ही में कैथोलिकों को कुछ अधिकार देने वाले अधिनियम को रद्द करने की मांग करता है। भीड़ जल्द ही हिंसक हो जाती है, जिससे लंदन में व्यापक तबाही और अराजकता फैल जाती है। बर्नाबी दंगाइयों में शामिल हो जाता है, उनके असली इरादों से अनजान। यह पता चला है कि बर्नाबी के पिता, रुडगे जीवित हैं और लंदन में एक भगोड़े के रूप में छिपे हुए हैं, एक जल्लाद के रूप में काम कर रहे हैं। वह रूबेन हॉर्डेल का सच्चा हत्यारा था, और जेफरी हॉर्डेल तब से अपने भाई के लिए न्याय मांग रहा है। जैसे जैसे दंगे बढ़ते हैं, मुख्य पात्रों का जीवन आपस में टकराता है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न टकराव और रहस्योद्घाटन होते हैं। एडवर्ड चेस्टर इम्मा हॉर्डेल को दंगाइयों से बचाता है, जबकि जो विलेट और डॉली वार्डन फिर से मिल जाते हैं। अंत में, न्याय दिया जाता है क्योंकि रुडगे को उसके अपराधों के लिए पकड़ लिया जाता है, कोशिश की जाती है और उसे मार दिया जाता है। बर्नाबी को उसकी मानसिक स्थिति के कारण क्षमा कर दिया जाता है, और वह और उसकी मां शांत जीवन जीने के लिए ग्रामीण इलाकों में चले जाते हैं। एडवर्ड और इम्मा शादी करते हैं और वेस्ट इंडीज के लिए रवाना होते हैं, जबकि जो विलेट और डॉली वार्डन भी शादी करते हैं और द मीपोल पर कब्जा कर लेते हैं। बर्नाबी रुडगे भीड़ की हिंसा, अज्ञानता और पूर्वाग्रह के परिणामों पर प्रकाश डालते हैं, जबकि प्यार, वफादारी और न्याय के लिए संघर्ष के विषयों की खोज भी करते हैं। उपन्यास मास हिस्टीरिया के खतरों और समाज में समझ और सहानुभूति के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है।